हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। स्टोरी को आप लोग हमें कहाँ ही मिस करते होंगे, बस स्टोरी को मिस करते हैं। तो चलिए हम भी अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और आज की हमारी स्टोरी है फैज एंड लवली की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने स्टोरी अपनी कहाँ छोड़ी थी, हाँ याद आ गया। हमने स्टोरी छोड़ी थी जहाँ लवली फेज के लिए गिफ्ट लाई थी। लवली फेज को गिफ्ट देती है। फेज उस गिफ्ट को खोलती है। उसे खोलने के बाद, देखने के बाद फेज की तो आंखें ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस बॉक्स में रेड कलर की सिल्क की साड़ी थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही प्रिटी थी। जिसे देख के फेज के फेस पे स्माइल तो आ जाती है, बट थोड़ी ही देर में उसके फेस की स्माइल गायब हो जाती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि फेज को साड़ी पहननी ही नहीं आती थी। ऐसा नहीं है, फेज ने इससे पहले साड़ी पहनी थी। वो लवली की बहन यानी शालिनी ने उसे पहनाई थी। शालिनी की हेल्प से उसने पहनी थी। और आज तो वहाँ पे शालिनी नहीं थी। और फेज उस साड़ी को देख रही थी। और ये देख के लवली फेज से पूछती है, क्या आपको ये साड़ी पसंद नहीं आई जान? तो फेज लवली की तरफ देखती है। नहीं, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसे कैसे पहनूंगी, और मुझे इतनी मेहनत से मैं इस साड़ी को पहनूंगी। आपको इस साड़ी को उतारने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुन के लवली तो शर्मा सी जाती है, वो ब्लश करने लगती है। और इधर फेज जो सोच रही थी उसे साड़ी ना पहननी पड़े, तो वो अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। लेकिन लवली तो फेज कहती है, तो मैं इस साड़ी को रहने देती हूँ, मैं कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लेती हूँ। ऐसा करके वो अपने रूम में चली जाती है। फेज के पीछे पीछे लवली भी आती है रूम में। कहती, लेकिन जान, मुझे मुझे आपको साड़ी में देखना है, और आप मुझे साड़ी में बहुत बहुत सुंदर लगती हो। अब फेज का मुंह बन जाता है। वो लवली से ये कह भी नहीं सकती थी उसे साड़ी नहीं पहननी आती है। वो अपनी वार्डरोब के पास जाती है, वहाँ से एक अच्छी सी प्रिटी सी ड्रेस निकालती है, और साथ में साड़ी भी अंदर लेके जाती है। ये देख के लवली का मुंह बन जाता है। वो छोटू सा फेस बना के बेड पे बैठ जाती है। फेज लवली को देखती है, क्या करूं? फेज जो लवली को नाराज़ तो कर नहीं सकती थी। फेज जो कि वॉशरूम में थी, वो एक बार साड़ी को देखती है और एक बार उस ड्रेस को देखती है। बाहर जो लवली बैठी थी बेड पे, उसका फेस देखती है। तो फेज डिसाइड करती है वो साड़ी ही पहनेगी। वो साड़ी लेती है, उसे पहनना स्टार्ट करती है। अब फेज को तो साड़ी पहननी आती ही नहीं थी, तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती थी। वो कभी उससे प्लेटें सही नहीं बनती थी, तो कभी साड़ी का पल्ला सही से नहीं डाल पा रही थी। अब ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो लवली बाहर से कहती, जान जान, आई एम गेटिंग लेट, कम ऑन, अब बाहर भी निकल आओ, बस करो। फेज कहती, ओके ओके, गिव मी 5 मिनट, मैं आती हूँ, बस मैं रेडी हो गई। जान, आप पिछले 1 घंटे से 5 मिनट ही कह रही हैं। प्लीज़ जान, जल्दी चलिए, हमें लेट हो रहा है। और ऐसा करके लवली फिर जाके बेड पे बैठ जाती है। इधर फेज थोड़ी देर में वॉशरूम का डोर ओपन होता है, बाहर आती है। फेज निकल के बाहर आती है, जिसे देख के लवली बस देखती ही रह जाती है। और वो रेड साड़ी, सिल्क की रेड साड़ी में फेज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बाहर फेज जैसे ही 2 कदम आगे के लिए आती है कि उसकी साड़ी जो उसने पूरा 1 घंटा लेके बांधी थी, वो फिर से खुल जाती है। ये देख के लवली तो बस फेज को ही देखती रह जाती है। तभी फेज अपनी साड़ी को संभालती है, और उसकी नज़र
लवली पे जाती है, जो अभी भी घूर के फैज को देख रही थी। तभी फैज कहती है, आप ऐसे क्या देख रही है, आप मुझे ऐसे नहीं देख सकती, आप अपना फेस दूसरी तरफ करिए। तभी लवली कहती है, क्यों भाई, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने आपको ऐसे पहली बार देखा हो, मैं आपको हर रोज़ ऐसे देखती हूँ। ये कह के लवली अपने हाथों को फोल्ड करती है। वो कहती, ये बताइए, ये जीन्स के ऊपर साड़ी कौन पहनता है। लवली हंसने लगती है। तभी फैज कहती, फैज लवली के पास आती है, खुद को संभालते हुए, अपनी खुद की साड़ी को पकड़ते हुए आती है, उसके शोल्डर पे मारने लगती है। मैं पहनती हूँ और आप ये हंसना बंद करिए। आपने अभी देखा ना, मैंने अगर ये जीन्स ना पहनी होती तो मेरी तो साड़ी खुल चुकी थी और आप मुझे पैसे देख लेती। तो पेज की तरफ लवली देखने लगती है घूर के। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने आपको कभी पैसे देखा ही नहीं है। लवली पेज के करीब होने लगती है। तभी पेज पीछे हटती है, आप बिल्कुल बेशरम हो गई हैं। लवली फेज की कमर में हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ पुल करती है। आप हो ही इतनी हॉट सेक्सी कि आपको देख के तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और लवली फेज का हाथ लेती है, अपने दिल पे रखती है, कहती, देखो सुनो, मेरा दिल क्या कह रहा है। तो फेज कहती, क्या कह रहा है आपका दिल। लवली कहती, मेरा दिल कह रहा है, जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है, मैं आपको अभी बस ऐसे ही अपने पाँव में भरे रखूं, आपको हक कर लूं और खुद से एक पल के लिए भी दूर न जाने दूं और आपको अपनी बाहों में अपने अंदर ऐसे समा लूं या आपके आगोश में ऐसे समा जाऊं कि हम दोनों एक दिल एक जान हो जाएं। फेज लवली के दिल पे हाथ मारती है। तो लवली कहती, आउच जान, आपको तो मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। अब आपको मैं ना देखूं तो क्या। अरे मेरी जान, आप ही को तो देख के मैं बेशरम होती हूँ, तो मेरा नोटीपन बाहर आता है। ऐसे या वैसे आपको ना देखूं तो और किसे देखूं, आपकी पड़ोसन को। आप कहो तो आपकी पड़ोसन को भी मैं देख लूं, वो भी बहुत सुंदर है, हॉट है, सेक्सी है। तो फेज अपनी साड़ी छोड़ देती है और वो गुस्से से लवली को मारती है। सोचना भी मत, उसका जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपकी तो मैं आंखें नोच लूँगी। आपने अगर मेरे सिवा किसी और को देखा तो। फेज मुंह बना लेती है। तभी लवली कहती, हाय आपकी ये जलसी मुझे और भी पागल बना देती है, मुझे और भी आपसे प्यार करने पर मजबूर कर देती है, मुझे पागल कर देती है, दीवाना बना देती है। और देखो मेरा कैसा हाल बना दिया आपके ही प्यार में। आपके ही प्यार ने मेरी तो पूरी दुनिया बस आप ही के आगे पीछे घूमती रहती है। तभी फैज कहती है, बस करिए बस, आप ना ये बटरिंग करना बंद करिए और मेरी हेल्प करिए, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। लवली फैज को थोड़ा सा पीछे हटती है, फैज को देखती है, बस इतनी सी बात, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब लवली फैज को साड़ी पहनाने लगती है, लेकिन लवली की कई बार कोशिश करने के बाद भी वो फैज को साड़ी नहीं पहना पा रही थी। ये देख के फैज हंसने लगती है, आप मेरा मजाक बना रही हैं। तो फैज कहती, नहीं, अभी कोई कह रहा था, बस इतनी सी बात। अब तो मुझे लग रहा है पिछले 10 मिनट से बस इस साड़ी को ही देखा जा रहा है। लवली कहती, हाँ हाँ, तो मैंने कोई साड़ी पहनाने में PhD नहीं कर रखी है और मैं पहनाऊंगी ना, रुको। ऐसा करके लवली अपना फ़ोन निकालती है। अब जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम यूट्यूब या गूगल पापा का सहारा लेते हैं। तो लवली भी हमारी यूट्यूब का सहारा लेती है और उसमें कई सारी वीडियो आ जाती हैं, जिसमें से लवली एक चलाती है। उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, लवली उन्हीं को फॉलो करती है और वो फैज को साड़ी पहनाने लगती है। जब लवली फैज को साड़ी पहना रही थी, लवली बहुत ध्यान से साड़ी पहना रही थी
और फैज लवली के पूरे पूरे मज़े ले रही थी। कभी उसकी कानों में फिंगर डाल देती, उसके कानों में फूंकने लगती, जिससे लवली डिस्ट्रैक्ट हो जाती। प्लीज़, चांद सीधे खड़ी हुई है। फैज कहती ओके ओके। अब फिर लवली फैज को साड़ी पहनाने लगती और इधर फैज फिर लवली को परेशान करने लगती। उसके बालों में अपनी फिंगर फेरने लगती या उसकी नेक पे अपनी फिंगर फेर रही थी। कभी उसके कानों में फिर फूंकने लगती। ये देख के लवली को बहुत ही गुस्सा आता है। वो घूर के फैज की तरफ देखती है। फैज कहती ओ ओके ओके, इस बार नहीं, ओके। और फैज सीधे खड़ी जाती है। तभी लवली को भी शरारत सूझती है और वो भी फैज को परेशान करने के लिए वो शोल्डर पे पिन पल्ला बना के डालते हैं और उसमें पिन लगाते हैं। तो लवली क्या करती है, वो पल्ला बनाती है और फैज के शोल्डर पे रखती है। और पिन लगाने के लिए वो पीछे से जाके फैज के पिन लगाती है। और फैज का जो ब्लाउज़ था वो उसका गला काफ़ी डीप गला था, यानी कि वो कह सकते हैं वो डोरी वाला होता नहीं है, उस टाइप से, जिससे लवली की बैक पूरी रिवील हो रही थी। उसकी बैक पूरी दिख रही थी। ये देख के लवली फैज की बैक पे पहले तो वो स्मूथ फिंगर फेरती है, जिससे फैज की सांसें गहरी होने लगती हैं। और फिर वो फैज के पीछे से जाके पिन लगाती है और फैज की बैक तो बहुत ही फैज को अट्रैक्टिव लगती थी। ये देखे लवली जो उसे पिन लगानी थी वो तो भूल ही जाती है। वो बस फैज की बैक पे अपने हाथ घुमाने लगती है, उसकी बैक पे किस करती है, जिससे तो फैज की जान ही निकल जाती है। क्या कर रही हैं आप, अब हमें लेट नहीं हो रहा। फैज की ऐसी आवाज़ सुन के तो लवली और भी मदहोश हो जाती है और वो और भी किस करने लगती है। फैज की सांसें बहुत गहरी होने लगती हैं। तभी वो अपनी सांसों पर कंट्रोल करती है, फिर लवली को पीछे पुश करती है, जैसे लवली अपने होश में आती है। अब पिन लगाती है। अब बारी आती है प्लेटों की। तो लवली प्लेटें बनाती है वही वीडियो देख के, और वो प्लेटें जो अंदर डालनी होती हैं। तो फैज ये देखती है। तभी लवली प्लेटें बना के जैसे ही उन प्लेटों को पकड़ती है, तभी फैज लवली का हाथ पकड़ लेती है। कहती ये मैं कर लूँगी, हाँ आप रहने दीजिए। तभी फैज तो लवली कहती क्यों, मैं करती हूँ ना। तो फैज मना करने लगती है, वो पीछे हट जाती है। जल्दी से फैज अपनी प्लेटों को सही से करती है, पिनअप करती है। और फिर फैज थोड़ा बहुत मेकअप करती है। इधर लवली तब तक अपना मोबाइल चला रही थी। जब फैज पूरा रेडी हो जाती है, वो लवली से कहती चले जान। लवली अपने फ़ोन से ध्यान हटा के एक बार फैज को देखती है, और फैज ने लाइट मेकअप किया था, जिसे देख के तो लवली के होश ही उड़ जाते हैं। और उस सिल्क की रेड साड़ी में फैज इतनी खूबसूरत लग रही थी। लवली तो बस फैज को ही देखती रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फैज की जॉ लाइन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। लवली बस फैज को एकटक देखे ही जा रही थी। तो फैज लवली के पास जाती है और अपनी फिंगर से लवली का मुंह बंद करती है। अब चलें। लवली होश में आती कहती हाँ। फैज फिर कहती चले। लवली कहती हाँ चलते हैं। चलना क्या ज़रूरी है, रहने देते हैं, क्या कैंसिल करते हैं। फैज लवली को देखने लगती है, घूर के देखती है। कहती नहीं चलते हैं, चलिए। फैज लवली वहाँ से जाने लगते हैं। तो लवली फैज का हाथ पकड़ती है और उसे शीशे के सामने ले जाती है, चेयर पर बैठाती है और अपनी पॉकेट से एक चेन निकालती है।
वो फेज को पहनाती है। उसमें एक पेंडल था जिसमें दोनों ही तरफ, एक में छोटा सा फेज का फ़ोटो था और एक लवली का साथ में, वो उसे पहनाती है और उसके ऊपर लिखा था आई लव यू। ये देख के तो फेज उसे देखती है, कहती वाह ये तो बहुत सुंदर है। लवली ये उसे पहना देती है और वो इस साड़ी पे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। फेज की खूबसूरती और निखर रही थी इस लॉकेट से। फेज कहती अब चलें, तो लवली भी हाँ में सर हिलाती है और लगते हैं। फेज को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो साड़ी को सही से संभाल नहीं पा रही थी, तो फिर लवली फेज को अपनी गोद में उठा लेती है। लवली फेज को गोद में उठा लेती है और फेज मना भी करती है, लेकिन लवली नहीं मानती है और वो उसे नीचे लेके आती है, अब नीचे उतारती है, फिर अपनी गाड़ी का डोर ओपन करती है, फेज को बैठालती है। जब फेज बैठ रही थी, लवली देखती है फेज बैठती है तो उसके गाड़ी का गेट लगने वाला था, तभी वहाँ पे लवली अपना हाथ रख लेती है और फेज को अच्छे से बैठा देती है। वो सीट बेल्ट लगाती है। फेज को भी लवली पे बहुत प्यारा रहता, तो वो उसके चिक पे किस कर लेती है जिसे अचानक से की गई किस से लवली भी प्लस करने लगती है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी लवली गेट क्लोज करती है, खुद आके बैठती है और गाड़ी लेके निकल जाती है। थोड़ी ही देर में लवली एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, यानी होटल में पहुंच जाती है, जहां पहले से ही लवली ने टेबल बुक करा रखी थी। लवली गाड़ी का फिर डोर ओपन करती है, फेज की तरफ हाथ देती है, तो फेज लवली का हाथ पकड़ के नीचे उतरती है। लवली डोर क्लोज करती है, वहीं पे खड़े गार्ड को चाबी दे देती है पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। लवली फेज हाथों में हाथ डाल के अंदर आते हैं। लवली जब अंदर आ रही थी तो उस फेज के लिए वो गेट खोलती है और उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है। वो लवली को उनकी टेबल दिखाता है। फेज लवली वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पे वेटर आ जाता है इन दोनों का ऑर्डर लेने के लिए। तो लवली को तो पहले ही फेज की सारी पसंद पता थी, तो वो ऑर्डर देती है। वेटर वहाँ से चला जाता है, तो लवली अपनी चेयर फेज के करीब कर लेती है। हम दोनों को यहाँ पे कोई देख लेगा। फिर लवली फेज की तरफ देखती है, कहती जान आप अपनी नजरें उठा के ज़रा देखिए तो यहाँ पे आपको हमारे दोनों के सिवा कोई और दिख रहा है। मतलब फेस देखती है, सच में वहाँ पे कोई भी नहीं था। लवली ने पहले ही वो फ्लोर पूरा ही बुक कर रखा था। ये देख के फेस लवली की तरफ देखने लगती है। आपने ये पूरा ही बुक कर दिया? लवली कहती हाँ, क्योंकि मैं आपके साथ। तो फेस कहती लेकिन क्यों? अभी भी लवली कहती क्योंकि मैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी और हमारे इस क्वालिटी टाइम को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। हम कहकर लवली फेज का हाथ पकड़ लेती है, उसके करीब होने लगती है और वो फेज को किस करने लगती है। फेज भी लवली को किस करने लगती है। तभी फेज को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो फेज लवली को पीछे करती है और वहाँ पे थोड़ी देर में वेटर इन लोगों का ऑर्डर लेके आ जाता है। और खाने की खुशबू से तो फेज के मुंह में पानी ही आ जाता है। वाओ, ये देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, आई कांट वेट। लवली भी कहे, लवली फेज को देखती है तो फेज लवली की तरफ देखती है। लवली आंखों से इशारा करती है और फेज लवली का वेट भी नहीं करती है, वो जल्दी से अपनी प्लेट में खाना निकालती है, खाने लगती है। वो फेज बच्चों की तरह खाना खा रही थी। इधर लवली बस फेज को ही देख रही थी। जब भूख लगी हो और पसंद का खाना हो तो देख के और भी भूख लग जाती है। फेज का इस टाइम पे वही हाल था। फेज को उसकी पसंद का खाना देख के और भी भूख लगाई थी और वो बच्चों की तरह बस यम 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 करके खाना खाई जा रही थी। थोड़ी देर में फेज का ध्यान लवली पे जाता है, जो कि फेज को बस एकटक देख रही थी ऐसे खाना खाते हुए। फेज कहती सॉरी जान, मुझे भूख
भूख लगी थी। तो फेज लवली के लिए खाना निकालने लगती है। तो लवली मना करती है, फेज की तरफ देखती है, उसका फेस पकड़ती है। और फेज जब खाना खा रही थी तो उसके लिप्स के पास थोड़े से चावल लग जाते हैं, जिसे लवली अपनी टांग से लिक करती है। कहती, मेरा तो पेट भर गया। ये सुन के फेज प्लस करने लगती है, कहती क्या कुछ भी? हाँ। तो लवली कहती नहीं, सच में जान, आप ये जब बच्चों की तरह खाती हो तो मुझे और भी क्यूट लगती हो, मुझे आप पे और भी प्यार आता है। मेरा दिल करता है आपके इन खुले मुल्लों से चिक्स को खींचने का। ऐसा कह के लवली फेस के चिक्स खींचने लगती है। तो मैं फेस कहती आउच, हाँ। लवली फेस के चिक्स छोड़ देती है, सॉरी सॉरी सॉरी, और पीछे होने लगती है। तभी फेज लवली के हाथ पकड़ती है, इट्स ओके। फिर फेज अपने ही हाथों से लवली को खाना खिलाने लगती है और लवली भी फेज को खाना खिलाती है। इन दोनों का खाना कंप्लीट होता है तो वहाँ पे वेटर आता है। तो लवली उसे कुछ इशारा करती है तो वेटर वहाँ से चला जाता है। तो लवली अपनी चेयर से उठती है और फेज की तरफ हाथ बढ़ाती है और अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और उसे ओपन करती है। और लवली अपनी नीज़ पे बैठ जाती है, कुछ सोचने लगती है। फिर लवली फेज की तरफ देखती है, देखो फेज, मुझे प्रपोज करना नहीं आता, कैसे किया जाता मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ बस इतना जानती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे ये भी पता है। तो क्या आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनोगी? बस मेरी बन के रह जाओ और मैं आपकी। मैं बस आपसे प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी और मेरी लाइफ में आपके सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी कोई आएगा। विल यू मैरी मी फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। अब क्या था, फेज को तो बस यही सुनना था। तो फेज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस लवली के देखने लगती है और अपना हाथ आगे कर देती है। तो लवली उसके हाथ में वो रिंग पहना देती है और लवली कहती आप रो रही हैं, आपको ये रिंग अच्छी नहीं लगी? तो फेस लवली के मारती, पागल, मुझे ये रिंग ही नहीं, आप भी बहुत पसंद हो। ऐसा करके वो लवली को हक कर लेती है। लवली भी फेस को हक कर लेती है। फेस तो बस लवली के ऊपर ही आ जाती है, वो उसे किस करने लगती है। फेस तो अब खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो कभी लवली के अपर लिप को किस करती है, स्मूश करती है, लिक करती है, कभी लोअर लिप को, कभी टंग लिकिंग होती है और उसके हेयर को भी लिक करने लगती है। लवली फेस को पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन फेस लवली से अब दूर नहीं होना चाहती थी। वो बस लवली को बेतहा किस कर रही थी और इन दोनों की किस बहुत ही डीप हो रही थी। अभी वहाँ पे किसी के आने की आहट आती है लवली को। लवली कहती प्लीज 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 जान, कोई आ रहा है प्लीज। तो लवली फेज खुद पे कंट्रोल करती है, जो कि उसे हो ही नहीं रहा था। और वो मुंह बनाते हुए हट जाती है और खुद की ड्रेस को सही करती है और अपने फेस लिप्स को वो रफ करती है और उसकी जो लिपस्टिक लगी हुई थी वो सारी फैल चुकी थी, तो वो टिश्यू पेपर से उसे भी साफ़ करती है। फेज की नज़र लवली पे जाती है और उसकी लिपस्टिक लवली के भी लग चुकी थी, तो वो एक टिश्यू पेपर से लवली के भी लिप्स को साफ़ करती है। तभी वहाँ पे वेटर केक लेके आता है, शैम्पेन की बोतल लेके आता है और छोटू सा केक भी। ये देख के फेज लवली की तरफ गुस्से से घूरती है। तो लवली कहती जान, ये इतना अच्छा मौका है तो बस छोटा सा एक एक पे देखो, आज कितना बड़ा दिन है हम दोनों के लिए, तो आज तो सेलिब्रेट करना बनता है ना जान, प्लीज़। फेज लवली को घूर के देखती है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या सेलिब्रेशन इसी से हो पाता है? अगर ये ना हो तो सेलिब्रेशन हमारा कंप्लीट नहीं होगा। आपको पता है ना ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और आप इसे हाथ भी नहीं लगाएंगी। बट
चांद आज, बस आज एक। फैज कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब फैज वहाँ से जाने लगती है, तभी लवली फैज का हाथ पकड़ती है। फैज वहाँ से जाने लगती है तो लवली फैज का हाथ पकड़ती है, इट्स ओके। और वो वेटर को इशारा करती है वहाँ से सैंपल ले जाने के लिए, और जो केक था वो वहीं रखने के लिए कह देती है। फैज पे आती है और दोनों ही मिलके केक काटते हैं। फैज तो गुस्सा हो गई थी, तो लवली उसका मूड ठीक करने के लिए वहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग लगाने के लिए कहती है। और फिर वो लवली फैज की तरफ हाथ बढ़ाती है, डांस के लिए कहती है, और दोनों ही डांस करते हैं। लेकिन फैज का अभी मूड खराब था, तो लवली कहती जान सॉरी ना प्लीज़। लवली इतने क्यूट सा फेस बना के कहती है, तो फैज के जिसे देख के फैज के फेस पे स्माइल आ जाती है, वो हंसने लगती है। लवली कहती हंसी तो फंसी। तो फैज कहती गुस्सा तो मैं अब भी हूँ आपसे, आपको नहीं माफ़ करूँगी। लवली कहती जान सॉरी प्लीज़ बच्चा, सॉरी सॉरी। ऐसे कह के वो फेस को किस करने लगती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसकी आईज पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है। और जैसे ही लवली फेस के लिप्स पे किस करने लगती है, तभी फेज लवली की लिप्स पे हाथ रख देती है। लवली कहती व्हाट। तभी फेज इशारा करती है जहाँ वहाँ पे जो वेटर थे उनके लिए। लवली अपने फोरहेड पे हाथ मारती है, कहती ओके तो हम कहीं और चलते हैं। और ऐसे करके वो लवली फैज को अपनी गोद में उठा लेती है, और उसने जो पहले से ही रूम बुक कर रखा था वहाँ जाती है फैज को लेके। फैज उस रूम को देखती है, वो बस देखती ही रह जाती है। उस रूम में चारों ही तरफ इन दोनों की पिक्स लगी हुई थी, और वो सारी पिक्स थी जब से ये बचपन से मिले थे, वो सारी पिक्स थी बचपन से लेके अब तक की सारी पिक्स वहाँ पे लगी हुई थी। और बैलून से, फ्लावर से बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट था, और बेड पे गुलाब की पंखुड़ियों से छोटू सा दिल बना था। लवली उसे फैज को ले जाती है और उसी बेड पे बैठालती है, और बस फैज के ऊपर आने लगती है। तभी फैज लवली को रोकती है, क्योंकि नहीं पहले हम पिक क्लिक करेंगे। ऐसे करके वो फैज लवली के साथ बहुत सारी पिक क्लिक करती है, और उन सारी पिक को देखने लगती है। और ये दोनों कहते जान ये तो वही पिक है ना जब हम पहली बार मिले थे, आप मेरे घर पे आई थी, और वो क्या, हाँ मेरे भाई का बर्थडे था ना। तो लवली भी कहती हाँ। और ये दोनों बहुत ही क्यूट क्यूट सी बातें करने लगते हैं, और अपनी पुरानी यादों को फिर से एक बार ताज़ा करने लगते हैं। लवली बातें करते करते फैज को किस भी कर रही थी। ओके, वो एक्चुअली फैज को परेशान कर रही थी। कभी उसके कान पे लिक करती, तो कभी चिक्स पे किस करती, तो कभी उसकी नेक पे किस करती, कभी उसकी नेक पे किस करती। चन ये पिक तो तब की है ना। फैज लवली को दिखाती है वो पिक। फैज लवली देखती है, हाँ हाँ ये वही है, और वो फिर किस करने लगती है। और फिर लवली फैज को किस करने लगती है, तो फैज कहती जान जान ये तो वो है, वो जब आप और मैं, ये पिक तो हम दोनों ने टेरेस पे ली थी। लवली देखती है, कहती हाँ, और वो फिर किस करने लगती है। तो फिर फैज कहती आपको मैं पिक दिखा रही हूँ और आप हैं कि बस ये। तो फिर लवली फैज के हाथ से मोबाइल ले लेती है और उसे ऑफ करके रख देती है। वो खुद फैज के ऊपर आ जाती है, अब वो फैज के लिप्स पे किस करने लगती है। आई कांट वेट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। बस बहुत बहुत तेज़ कर लिया आपने, अब और नहीं। ऐसे करके वो लवली फैज के किस करने लगती है, उसकी जॉलान पे किस करती है, उसके अपर लिप को लिक करती है, सक करती है, उसके लोअर लिप को सक करती है, उसकी टंग को स्मूच करती है, लिक करती है, उसके ईयर को बाइट करती है, जिससे फैज की आह निकलती है। आउच। वो
ऐसे करते करते फेज की नेक पे आती है, नेक पे भी किस करती है और किस करते करते फुल लव बाइट भी करती है। अब तो फेज भी मदहोश हो रही थी और वो नेक पे किस करते करते फेज की जो साड़ी का पिन लगा था उसे भी खोल देती है। और जैसे ही वो साइड में करती है, एक बार फिर लवली फेज को देखती है, उसकी आंखों में देखती है, जो कि अब फेज की आंखों में बस मदहोशी सी छा रही थी। लवली बस एकटक फेज को देख रही थी। तो लवली को ऐसा घूरते देख फेज अब शर्म से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फेज अपनी आंखें खोल के देखती है फिर लवली की तरफ, जो कि अब पीछे हो रही थी। तभी फेज उसे उसके कॉलर से पकड़ती कहती, बस आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, प्लीज कम ऑन डू इट। फेज की सांसें बहुत गहरी, तो अपनी सांसों पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। ये सुन के तो लवली के फेस पे स्माइल आ जाती है। उसे तो इजाज़त मिल ही चुकी थी, वो भी वेट नहीं करती है। फेज की साड़ी को निकाल देती है और वो उसके थाई पे किस करने लगती है। और किस करते करते वो नीचे आती है, उसके पाँव पे किस करती है। और फेज के पाँव बहुत ही सुंदर थे। वो उसकी पाँव की फिंगर को वाइट करती है, उन्हें भी लिक करने लगती है, किस करती है। और बार बार उसके जहाँ जहाँ किस कर रही थी बाइट भी कर रही थी। और वो बस एक बार लवली फिर से फेज की आंखों पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, उसकी नोज पे भी किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करती है। और लवली के हाथ फेज की बॉडी पे ही घुमाने लगती है। उस अपने हाथ फूले जाके फेज की चेस्ट पे रखती है, उसे पुश करती है, उसे थोड़ा सा दबाती है, जिससे फेज की आह निकलती है। इसे सुन के लवली और भी मदहोश हो जाती है और लवली घंटों फेज को ऐसे ही प्यार करती है, जिससे फेज का पूरा गला सूख जाता है। फेज कहती पानी, तो पास में ही बोतल रखी थी, तो लवली उसे वो बोतल देती है। फेज पानी पीती है। जब फेज पानी पीती है तो उसके मुंह से थोड़ा सा पानी बाहर निकल आता है। लवली फेज से हाथों से वो बोतल ले लेती है और उसके पानी की बूंदों को पीते हुए फिर किस करने लगती है। एक बार फिर लवली और फेज इंटीमेट होते हैं। ऐसे करते करते इन लोगों की रात पूरी बस रोमांस करने में ही गुजरती है। लवली पूरी तरीके से थक जाती है। फेज तो बेचारी कई बार थक चुकी थी। लवली फेज को हक करके उसी के ऊपर लेट जाती है। इधर फेज जो खुद की सांसों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कम से कम 30 मिनट बाद जब पेज खुद पर कंट्रोल करती है, खुद की सांसों पे कंट्रोल करती है, तो वो लवली को एक साइड धक्का देती है और खुद लवली के ऊपर आ जाती है। ये देख के लवली कहती है वो। लवली इस फेज की साड़ी तो पहले ही निकाल चुकी थी। ये दोनों नेकेड ही थे। दोनों के कपड़े फ्लोर पे कहाँ थे ये किसी को भी नहीं पता था। तभी लवली फेज इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। ये देख के लवली फेज से कहती जान अब क्या ढूंढ रही है। तभी फेज कहती अभी बताती हूँ। और वो जाती है, ठीक कुछ उसे मिलता है कपड़ा सा, यानी कि वो शायद आई थिंक लवली की ही शर्ट थी, जिससे वो फिर लवली के ही हाथ बांध देती है। और लवली की जान ये क्या कर रही हो। तभी फेज कहती बहुत कर लिया आपने मनमानी, अब ना इट्स नाउ माय टर्न। अब मैं आपको तड़पाऊंगी, तरसाऊंगी। और ऐसा कह के फेज लवली के फेस पे अपनी एक फिंगर घुमाने लगती है। और जहाँ जहाँ वो फिंगर घुमा रही थी वहाँ वहाँ वो किस करती जा रही थी। ये देख के लवली के फेस पे स्माइल आ रही थी।
फेज उसे किस कर रही थी, लेकिन लवली को तो कुछ हो ही नहीं रहा था। वो तो मतलब उसकी किस को एंजॉय कर रही थी, उसकी हालत तो नहीं ख़राब हो रही थी। अब फेज को और भी गुस्सा आ जाता तो वो उसके अब लिप पे जाके बाइट करने लगती है और उसे किस करने लगती है। फिर लवली कहती, जान आप मुझे किस नहीं बाइट कर रही हो। तो फेज कहती, हाँ मैं ऐसे ही प्यार करती हूँ और आपको ये दर्द सहना होगा। फेज लवली कहती, ओके। और फेज बस लवली को बाइट करने लगती है। और जैसे ही फेज लवली के ईयर लिक करती है तो लवली की भी सांसें अब गहरी होने लगती हैं। यानी लवली की वीक पॉइंट उसके ईयर थे, जहाँ पे ये देख के तो फेज और भी उसके ईयर पर लिक करने लगती है। अब लवली की धीरे धीरे हालत ख़राब हो रही थी। फेज लवली की जॉ लाइन पे किस करती है, उसकी नेक पे बाइट करती है, किस करती है। अब तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आज की स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या फेज लवली की हालत ख़राब कर पाएगी, जैसे फेज की हालत लवली ने ख़राब की थी। और भी क्या होगा इन दोनों के बीच में, ये भी तो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टैलेंटेड और अपना और अपने सभी का ख्याल रखें, खुश रहें, हमेशा सभी को खुश रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।